नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे यार फिजिक्स की आप कॉपी कैसे लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, आप आखिरकार बोर्ड की परीक्षा में आप कॉपी आप कैसे लिखेंगे, चाहे इस तरीके से आप देख सकते हो या फिर आप ये देख सकते हो कि आप फिजिक्स की कॉपी आप बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो इन सारी बातों पर आज डिस्कस कर रहे होंगे यार। और आज हमारे पास ये जो कॉपी है ये एक बोर्ड की फाइनल बोर्ड एग्जाम की कॉपी है। ठीक है, जिसमें मैं आपको क्लियरली बताऊंगा और एक टॉपर स्टूडेंट की कॉपी है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली ऐसा है कि कॉपी जैसे चेक की गई है तो हम अपन इसमें देखेंगे कि कौन कौन सी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है और कौन किन किन बातों को याद रखना है, जिस तरीके से किस तरीके से आपको अपनी कॉपी लिखनी है जिससे कि आप भी अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सके। ठीक है, एक टॉपर स्टूडेंट की जैसे आप भी मार्क्स ला सके। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में वही बात डिस्कस कर रहे होंगे यार। ठीक है, सारी कंप्लीट डिटेलिक चीज़ें समझाऊंगा आपको। और एक चीज़ और, आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आपकी दिवाली बहुत ही अच्छी गुजरी हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। कॉपी है 2019 की है। ठीक है, मैटर ये नहीं करता कि किस सेशन की, मैटर ये करता है कि आप बोर्ड में कॉपी कैसे लिखोगे, चाहे आप किसी भी स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हो, चाहे आप किसी क्लास से बिलोंग करते हो। मैटर ये करता है कि आप एग्जाम में कॉपी कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पूछ रहा, सबसे पहले तो विषय का परीक्षा का विषय डाल देना है, मतलब सब्जेक्ट, विषय कोड जो कि आपको आपके एडमिट कार्ड में मिल जाएगा। परीक्षा का माध्यम हिंदी मीडियम है कि इंग्लिश मीडियम। ठीक है, और फिर अनुक्रमांक वगैरह और यहाँ रोल नंबर वगैरह सब डाल देना है आपको। ठीक है, और वैसे भी इन सारी कॉपी को फिल करने का जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं एग्जामिनर वहाँ होता है तो खुद ही, मतलब जो इंस्ट्रक्टर वहाँ जो होते हैं टीचर्स, वो आपके लिए बता देंगे। ठीक है, अपन मेन बात आ जाए। सबसे पहले आप क्या करना है, यहाँ जब क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करें तो बेसिकली बहुत जगह आपने देखा होगा कि बोला जाता है कि जो क्वेश्चन आपसे आए, जो क्वेश्चन आपसे आता है वही क्वेश्चन लिखने का स्टार्ट करें। ठीक है, मैं मानता हूँ ये चीज़ आपको भी फॉलो करनी चाहिए कि जो क्वेश्चन आपको सबसे पहले आए वो करो। लेकिन मैं ये भी सजेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले आप जितने भी 20 से 25 या कि 32 मार्क्स, जितने भी मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को डालें। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ज़्यादा आपका स्पेस लेते नहीं हैं। ठीक है, उनका फिक्स रहता है कि एक लाइन में आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हो कि अगर आपसे आ रहा है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो अच्छी बात है, लिखते हुए चले जाओ लगातार। ठीक है, लेकिन अगर जब नहीं आ रहा है तो क्या कर सकते हो, जैसे प्रश्न क्रमांक 1 डाला, अब पाँच लाइन छोड़ दो और इसके बाद 2-3 लाइन ऐसे छोड़ दो, बस हो गया। इसके बाद मतलब जो क्वेश्चन आया इसमें मान लो 1 आ गया, फिर 3-4 नहीं आए तो इनको अभी छोड़ दो, बाद में कर लेना, लेकिन जगह तब भी छोड़ दो, क्योंकि करना तो है ही, चाहे बाद में करो चाहे शुरू में करो। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि छोड़ के हम चले आएंगे, छोड़ के तो हमें आना नहीं है, तो इससे अच्छा हम क्यों ना करें कि हम अपन पहले से लिख लें। फिर जब आपका मेन एग्जाम हो जाएगा, मतलब मेन कॉपी जो लास्ट तक का क्वेश्चन पूरा कर लोगे आप, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन भी आप अपनी कॉपी में लिख लोगे, तब जाके इसमें कर देना, उसके बाद में सोच समझ के। ठीक है, तो सबसे पहले ये बात आपको क्लियर रखनी है। अब बात करें तो सबसे पहले यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रखा गया है। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा गया है एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन थे लंबाई पर, व्यास पर, द्रव्यमान पर, तो उसने लिखा पदार्थ पर। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पूछा है परमाणु होता है, परमाणु क्या होता है? धनावेशित, ऋणावेशित, अनावेशित, तो अनावेशित हो गया। इसके बाद पूछ रहा है 1 ग्राम पदार्थ के समतुल्य ऊर्जा होगी, कितनी होगी? तो 9 × 10⁶ इसने लिखा, लेकिन 6 जूल, लेकिन होता कितना है? 9 × 10⁻13 जूल। ठीक है, तो यहाँ ये आंसर गलत हो गया। ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंट है, पूछ रहा है पी-एन संधि डायोड के अक्षय वर्त में होते हैं, तो निश्चल आयन। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब पूछा, तो इसने ऐसे उस स्टूडेंट ने लिखा है। ठीक है, ये बोर्ड की कॉपी है, मैं फिर से एक बार क्लियर कर देना चाहता हूँ। हाँ, एक चीज़ है कि इसमें मार्क्स जरूर नहीं दिखाए गए हैं, कि मान लो जैसे चेक किया गया है, ठीक है, ये जैसे ये क्वेश्चन चेक हुआ है तो इसमें मार्क्स नहीं दिखाए गए। अगर मार्क्स दिखा देगा तो प्राइवेसी किस काम की? ठीक है, तो मार्क्स जरूर नहीं दिखाए गए, लेकिन ये मतलब बोर्ड की कॉपी इसीलिए उपलब्ध कराई जाती है कॉपी चेक होने के बाद, मार्क्स वगैरह हटा के, ताकि एक जो आने वाला स्टूडेंट है उसको एक आइडिया मिल सके, और आइडिया मिल सके तो अपनी भी तैयारी कर सके अच्छे से, या फिर बोले कि उसे भी लिखने का तरीका पता चल सके। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन कर लेना है। और एक चीज़ और याद रखनी कि ये जो आप हेडिंग डालते हैं, तो
तो बिना पूछे, मतलब बिना पूछे नहीं, लेकिन जो है तो मोस्टली आप ये करें कि आप अपने एग्जामिनर, जो भी आपके एग्जाम हॉल में बैठा है, इंस्ट्रक्टर, टीचर, कौन भी है, इंस्ट्रक्टर कोई भी है, ठीक है, उससे पूछ ले कि क्या हम यहाँ ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं, तो आप हेडिंग जो है तो ब्लैक पेन से डालें, ठीक है। तो इसी तरीके से आप बॉक्स में बंद कर सकते हैं, प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ आप आंसर लिखना स्टार्ट कर दें, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है कि एक क्वेश्चन लिखा फिर लाइन खींचो, एक क्वेश्चन लिखा फिर लाइन खींचो, एक क्वेश्चन लिखो फिर आंसर लिखो, कोई ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से इस स्टूडेंट ने लिखा है, और ये नो डाउट ये टॉपर स्टूडेंट की कॉपी है, ठीक है, तो ऐसे ही आपको लिखना है। और कुछ ऐसी गलतियां भी इसने करी है, इस छात्र ने करी है, जो कि आपको नहीं करना। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 2 में आपका फिल इन द ब्लैंक्स आया हुआ था, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में जैसे आदेश का विमीय सूत्र क्या होगा, तो ये हो गया, ठीक है। इसके बाद विद्युत चुंबकीय तरंगे डैश डैश तरंगे होती है, ठीक है, इस तरीके से। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इस तरीके से आपको भी लिख देने हैं। क्लियर हो रहा है। अब यहाँ देखो ये लाइन छूट गया है, ये लाइन छूट गया, लेकिन यहाँ लाइन नहीं छूटा, कोई मैटर नहीं करता, इन सारी बातों पर मैटर नहीं करता। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखना कि आपको अपने फ्लो में चलना है। जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, बस। या फिर ऐसा कर सकते हो, पहला क्वेश्चन लाइन छोड़ा, दूसरा क्वेश्चन लाइन छोड़ा, तीसरा क्वेश्चन लाइन छोड़ा, चौथा क्वेश्चन लाइन छोड़ा, पांचवा लाइन, ऐसे, ठीक है। जो भी करो बराबर में करो, ठीक है, सभी में मार्क्स बराबर मिलने वाले। बस आपकी हैंड राइटिंग जो हो, हैंड राइटिंग साफ़ सुथरी होनी चाहिए, ठीक है। हैंड राइटिंग साफ़ सुथरी होगी तो इससे ये पता चलेगा कि कॉपी अच्छी लिखी है, और कॉपी अच्छी लिखी तो मार्क्स भी कटते नहीं। क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, एक एक क्वेश्चन चेक किया जाता है। अब यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 3 में आप जैसे कि पूछ रहा है सही जोड़ी, सही विकल्प, मतलब सही जोड़ी मिलाइए, ठीक है। यहाँ एक इस बच्चे ने मतलब गलत तो नहीं करा, लेकिन बेवजह की फिजूल खर्ची बढ़ा दी है ना। मतलब ये सारा लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसको आप नहीं लिखोगे या कि लिखोगे तो आपके मार्क्स कटेंगे कि बढ़ेंगे, कोई मैटर नहीं करता है इसका। मेन आंसर सीधे सिंपल सी बात है कि जैसे प्रश्न क्या है, किरचॉफ का द्वितीय नियम, तो सिंपल सी बात है, ऐसे डाल दो। पहला का आंसर क्या होगा, किरचॉफ का दूसरा नियम है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, तो लिख दो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है। इस तरीके से आप जैसे आपने फिल इन द ब्लैंक्स जैसे सही विकल्प करे, ठीक है। तो ऐसे भी करके आओगे तो चल नंबर फुल मिलेंगे, ठीक है। ऐसा करके आओ तब भी उतने ही मार्क्स मिलेंगे, चाहे ऐसा करके आओ तब भी उतने ही मार्क्स मिलेंगे। तो भैया जब हमारा कम लिखने से हमें फुल मार्क्स मिल रहे हैं, तो हम बेवजह का टाइम क्यों वेस्ट करें, ठीक है। तो इस बात को आपको याद रखना है कि सही जोड़ी इस तरीके से आप ना लिखें, ठीक है। ये आपका बेवजह का टाइम वेस्ट होगा, टाइम सही जगह यूटिलाइज करें। जैसे कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनना आपसे, ठीक है, डिफिकल्ट है, तो उसमें आप ये टाइम लगा दो। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और वही ब्लू पेन का यूज करना है। इसके बाद काट पीट अगर जो भी करनी है, तो काट पीट आपके मतलब ऐसे, जैसे मान लो ये मूल आवेश लिखा, तो मूल आवेश को काट पीट कैसे करेंगे, ये ऐसे, बस। ये नहीं कि तुम ऐसे करके ऐसे कट डालो, ये गलत कहलाएगा, ठीक है। तो केवल एक लाइन में कट पीट करने का प्रयास करें। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 का पूछ रहा है, जैसे एक्स किरणें हैं, ठीक है। एक्स किरणों के बारे में पूछ रहा है, तो एक्स किरणें के बारे में डेफिनेशन। अब ये क्वेश्चन क्या है, एक्स किरणों वाला हम बताते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा है एक्स किरणें वाला कि एक्स किरणें किसे कहते हैं और इनके 2 उपयोग बताना है, ठीक है। तो मतलब एक डेफिनेशन बतानी है और 2 उपयोग बताने हैं। तो यहाँ देखो एक्स किरणें तो बता दिया इसने, ठीक है। ये एक्स किरणें की पूरी डेफिनेशन बता दी, ठीक है। 1 नंबर तुम्हें मिल जाना है क्योंकि 2 नंबर का होता है ये, ठीक है। अब पूछ रहा है कि 2 उपयोग, तो 2 उपयोग में तुम 2 उपयोग लिख दो, एक सेकेंड, हाँ 2 उपयोग लिख दो। एक भी उपयोग ये विशेष प्रकार के कैंसर, ट्यूमर आदि के इलाज में और चिकित्सा संबंधित जांच, जैसे टूटी हड्डी, ठीक है। अब 2 उपयोग हमारे पास हो गए, तो बेवजह ये थर्ड और ये गुड, ठीक है, जिसने जैसा इसने लिखा है, ठीक है, जैसा इसने लिखा इस बच्चे ने, तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखो वो ज़माना गया, अब वो 19 का ज़माना है, लेकिन आप दूसरे अब 21 में आ गए हो, 22 में आ गए हो, ठीक है। 22 आपका बोर्ड एग्जाम 22-23 का है, ठीक है। तो ये आप ना करो कि सोचो कि ज़्यादा लिखने से, ज़्यादा कॉपी भरने से आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेवजह के लिखने का टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, उसमें केवल डेफिनेशन पूछिए, डेफिनेशन लिखो। उपयोग पूछ रहा हो, उपयोग लिख दिया, बस। 2 चीज़ों में आपको 2 नंबर मिल जाने हैं। अब कौन सा तुम्हें मैं तेरा हीरो को वरुण धवन करना है, जैसे वो बोलता है कि सर मैंने मतलब 2-2 लाइन के क्वेश्चन को 3-3 पेज में लिखा है ना। तो उसकी मम्मी बोलती है कि हाँ बेटा तेरे आंसर तो सही हो गए, लेकिन तो वो क्वेश्चन ही गलत रहे होंगे, ठीक है। तो ऐसा तो आपको करना नहीं है, जितना पूछे एग्जैक्टली उतना आंसर दो, दैट्स इट। उससे ज़्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बेवजह टाइम वेस्ट नहीं करो आप, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा, तापायनिक उत्सर्जन किसे कहते हैं, बस हो गया। तापायनिक उत्सर्जन के बारे में बता दो, ठीक है।
अब किसे कहते हैं, अब इसमें एक कर सकते हो कि अगर ये डेफिनेशन जो है छोटी है तो उसके बाद आप थोड़ी सी आप ऐड कर सकते हो। जैसे इसमें लिखा इसके लिए प्रयुक्त धातु में निम्न गुण होने चाहिए, ठीक है, तो 2 गुण बता दिया। क्लियर हो रहा? चलिए आगे बढ़े। तो ये डायग्राम्स वगैरह बना दी। हाँ, एक चीज़ है कि अगर आपसे डायग्राम्स वगैरह आते हैं, ठीक है, तो डायग्राम को यूज करने का बिल्कुल भी मौका ना छोड़ें, क्योंकि डायग्राम में आपको फुल मार्क्स देने की संभावना बढ़ जाती है। इससे एग्जामिनर को पता होता है कि बच्चे ने पढ़ाई करी है और एक टॉपर स्टूडेंट है, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास संचार व्यवस्था। जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि संचार व्यवस्था के तत्वों के नाम लिखिए, ठीक है, तत्वों के नाम, तो थोड़ी सी डेफिनेशन दे दी, तत्वों के नाम बता दो, बस ये संचार व्यवस्था की डेफिनेशन दे दी। अब दो नंबर का क्वेश्चन है, तो 2 आप वो बता दो, मतलब मुख्य अवयव जो भी है, ठीक है, तत्वों के नाम बता दो। बहुत सारा लिखने की जरूरत नहीं है, जितने क्वेश्चन है जितना पूछ रहा उतना ही लिखो। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 है प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। तो इस तरीके से एक चीज़ और, इस बच्चे की उतनी सही राइटिंग तो नहीं लग रही, लेकिन आप प्रयास करें कि राइटिंग सही लिखें, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रहा कि इसकी अवहेलना कर रहा हूँ, क्योंकि टॉपर ही है, ठीक है, भले राइटिंग किसी भी तरीके से, लेकिन टॉप तो करा है उसने, बोर्ड मेधावी स्टूडेंट कहलाया है, ठीक है। तो आप भी जो है तो अपनी हैंड राइटिंग अच्छे से सुधारने का प्रयास करें, और बोर्ड एग्जाम की कॉपी जो है बहुत ही नीट एंड क्लीन करें, ठीक है, नीट एंड क्लीन लिखें, ये चीज़ आप याद रखें बार बार हमेशा, ठीक है। अब देखिएगा अगला पॉइंट, जैसे हाँ, ये क्वेश्चन से आप देखें किस प्रकार से समीकरण है। समीकरण में एक चीज़ याद रखनी है, अब देखो यहाँ तक सही था, यहाँ तक आपका समीकरण सही था, यहाँ गलत हो गया तो पूरा कैंसिल यहाँ कट किया गया और उसके मार्क्स कटते हैं आपके, ठीक है। तो इसलिए आपको क्लियर होना चाहिए कि समीकरण जो है कि एक समीकरण पूरा आपका 1 से लेकर के 100 तक का, मतलब 100% लगा दो उसमें सॉल्व करने में, ठीक है। आप फिजिक्स की तैयारी कैसे करेंगे उस पर मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो डाल दी है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है, काट पीट करने की जरूरत नहीं। अब देखिए जहाँ गलत हो गया था सीधे कट कर दिया, ठीक है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रश्न क्रमांक 10 का, जैसे देखिए अथवा वाला क्वेश्चन उस बच्चे ने किया, तो इसके बाद आंसर जब लिखा उसने तो अथवा भी की हेडिंग भी डाल दी। तो ऐसा आपको भी याद रखना है। जैसे मान लो आपसे 2 क्वेश्चन आ गया, एक आ गया उसका एक क्वेश्चन ये हो गया अथवा दूसरा, तो आपसे ये नहीं आ रहा, तो ये वाला आ रहा, तो इसका जब आंसर लिख रहे हो तो अथवा की हेडिंग डाल दो, पॉइंट डाल दो, ऐसे हाईलाइट कर दो। ऐसा नहीं करने से आपके मार्क्स कटेंगे, दोनों के दोनों में से किसी में मार्क्स नहीं मिलेंगे। ऐसा मेरे साथ हुआ था जब मेरा पेपर था, तो इसी तरीके से मैंने फर्स्ट क्वेश्चन की जगह अथवा करके आ गया था, लेकिन मुझे आइडिया था नहीं, क्योंकि ऐसे आपके जैसे आपको मिल जाते हैं यूट्यूब पर, गूगल पे सर्च करने पे स्ट्रैटेजी वीडियो कैसे तैयारी करो, पहले से ही आपको पता हो जाता है, आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपियाँ देखने को मिल जाती है। ये सब कुछ तो हमारे पास था नहीं था, ठीक है। तो ऐसा तो अपन कर नहीं सकते, तो आइडिया था नहीं, इसलिए मुझसे गलती हो गई थी, जिससे कि केवल मुझे 91 मार्क्स मिले थे, 6 मार्क्स का जो कि क्वेश्चन हट रह गया था, ठीक है। तो इसी गलती कर रहे हैं, तो आप ही गलती ना करें। अगर आप अथवा वाला क्वेश्चन कर रहे हैं तो अथवा की हेडिंग जरूर डालें, ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है। इस तरीके से आप समीकरण करें, साफ सुथरे समीकरण रहे, एक एक लाइन का छोड़ सकते हैं आप, ठीक है। फिर इसके बाद डिफरेंस वगैरह इस तरीके से लिख सकते हैं आप। विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक में अंतर किस तरीके से आप देख लें, बॉक्स वगैरह में बंद कर लें आप, ठीक है। तो ऐसा लिखने का भी तरीका, एक और तरीका भी आता है, जैसे मान लो विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक है, ठीक है। तो आप क्या करें, जैसे इसमें लिखा है विद्युत चुंबक को आसानी से विचुंबकित किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ देखो अच्छे समझना बात को। एक तो पहला तरीका तो पता आपको कि एक साइड ये लिख दो, एक दूसरा साइड ये लिख दो और फिर इस तरीके से कर दो। दूसरा तरीका ये कर सकते हो कि जैसे यहाँ हमारा मेन पॉइंट हो गया है विचुंबकित, ठीक है। तो यहाँ विद्युत चुंबक को आसानी से विचुंबकित किया जा सकता है, यहाँ लिखा है स्थायी चुंबक को आसानी से विचुंबकित नहीं किया जा सकता। तो आप पॉइंट डाल लो कि मान लो विचुंबकित, ठीक है, समझना बात को, विचुंबकित तुमने पॉइंट डाल लिया, ठीक है। पॉइंट बाई पॉइंट करने की बात कर रहा हूँ मैं, अगर पॉइंट वाइज पॉइंट आप चलने लगे अगर बाद में चल के, तो ऐसे विचुंबकित किया आपने, और इसके बाद लिख दो कि विद्युत चुंबक को आसानी से विचुंबकित किया जाता है, बल्कि जबकि स्थायी चुंबक को आसानी से विचुंबकित नहीं किया जाता है, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट पूछ रहा हमारा, एक सेकंड, दूसरा पॉइंट क्या बोला है, इसकी चुंबकशीलता को बदला जा सकता है, ठीक है। इसकी चुंबकशीलता को नहीं बदला जा सकता, ठीक है, आसानी से बदला नहीं जा सकता। तो चुंबकशीलता में बदलाव, ऐसा दूसरा पॉइंट डाल लो। इसके बाद फिर लिख दो विद्युत चुंबक को में इसकी चुंबकशीलता को बदला जा सकता है, जबकि स्थायी चुंबक की विद्युत मतलब चुंबकशीलता को नहीं बदला जा सकता। तो पॉइंट बाई पॉइंट अगर आपसे अंतर पूछ रहा है तो ऐसा भी कर सकते हो। दोनों तरीके से फुल मार्क्स मिलते हैं, मतलब उतने ही मार्क्स मिलते हैं, ज़्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है कि इतने मार्क्स नहीं मिलेंगे, इतने मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। फिर अगला देखें,
फिर इसके बाद लेंस का नियम पूछ रहा है तो लेंस का नियम बता दो, ठीक है, व्याख्या वगैरह कर दो। अगर डायग्राम्स वगैरह हटते हैं तो डायग्राम्स वगैरह बना दो। डायग्राम्स आपके नीट एंड क्लीन होने चाहिए, और डायग्राम्स के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो डायग्राम्स आपसे भूल जाएंगे, ठीक है। कई दफ़ा ऐसा होते हैं बच्चे कि अरे डायग्राम सीन है, इसे देख लेंगे एग्जाम टाइम पे। नहीं, ये ऐसा करने से आप अगर एक भी नुस्खा गलत हुआ तो आपके मार्क्स कटेंगे। इससे अच्छा प्रैक्टिस कर लें आप, ठीक है, डायग्राम्स वगैरह की। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। ये फिर इसके बाद आप देख सकते हैं सारे आंसर्स हैं। इस तरीके से साफ़ सुथरे राइटिंग से, साफ़ सुथरे तरीके से आप जो है तो डायग्राम्स वगैरह बनाएं, ठीक है। और ऐसा आप इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, ठीक है। और बस यही है। और अदर सब्जेक्ट की अगर आपको कॉपी चाहिए तो अदर सब्जेक्ट की भी कॉपी प्रोवाइड कर दूंगा। और एक चीज़ और, जब आप एग्ज़ाम हॉल में पहुँचे तो उसके पहले, एग्ज़ाम देने से पहले 15 मिनट का टाइम जरूर दें यार पेपर को पढ़ने से। इससे क्लियर होगा कि आपसे कितना पेपर आता है, कितना पेपर नहीं आता। क्लियर? सो आई होप कि ये बातें क्लियर हो रही होंगी। और प्रिपरेशन अच्छे से कंटिन्यू रखो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है स्ट्रैटेजी वाली वीडियो, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है। अगर किस टॉपिक पे आपको दिक्कत जा रही कमेंट कर देना, तो उस पर भी वीडियो बना देंगे। हर सब्जेक्ट का भी टॉपर वाली कॉपी दिखा देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय।